नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आज के क्लास में हमको सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र या जो भी युवा चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालवीय जनप्रिया किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपका मूंग की प्रजाति है। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा क्या कहलाती है? तो आपका विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा को वाताग्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र का गलत युग्म बताइए। तो 3 सही है, एक गलत है, उस गलत वाला बताना है आपको। पी मणि अय्यर मृदंग, रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये तीनों सही है आपका, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? तो लहसुन के विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। पांचवा प्रश्न आपका क्या है, तेर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका तेर ताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। आज के छठवें प्रश्न पे चलते हैं। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। तो कौन सा शासक था, कौन सा अंग्रेज था? सॉरी, ये आपका राल्फ फिच था। ठीक, आइए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी फास्ट। फिर से पढ़ लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो आपका केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का ही हिस्सा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न पे, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है? तो आपका सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, आइए आज के 10वें प्रश्न पे चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिला था? विलियम हॉकिंस को। किसने दिया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने। तो आपका क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि किस शासक ने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट जहांगीर। 11वां प्रश्न आपका, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा आपका अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आइए आज के 12वें प्रश्न पे चलते हैं हम। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपको मालूम है कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है, तो आपका विषाणु हो जाएगा आंसर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपको मालूम है कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो आपको मालूम है दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी। तो आपका क्या लिखा है यहाँ? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ठीक, तो सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए अगर स्टेपीज की, तो एक कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वो जांघ में पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो आपका स्टेपीज कान में, सबसे बड़ी हड्डी का पूछा जाएगा तो फीमर और जांघ में। ठीक, चलिए आज का 16वां प्रश्न, एम्पाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो इससे आपका मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, जिसको फुफ्फुस कहते हैं आप। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर, ठीक, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नगरों का पानी प्रयोग में लेते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, चलिए आज के 18वें प्रश्न पे चलते हैं।
वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो ये कौन थे? राधाकांत देव थे। पढ़ लीजिए इसको आप। बंगाली नेता राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में सामाजिक सुधारों का विरोध करने के लिए धर्म सभा की स्थापना किया। ठीक है, धर्म सभा ने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है, तो आपका रूढ़िवादिता का समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव ने, और सुधारों का विरोध किया था। आइए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये आपका क्लीमेंट एटली ने कहा था। क्या चीज़ कहा था? कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। आइए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो आपका देखिए कौन सा सुमेलित है। अभिनव भारत वीडी सावरकर, ये तो सही है, बाकी 3 गलत है। प्रार्थना समाज, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, तीनों का कॉम्बिनेशन गलत दिया है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए प्रार्थना समाज जो है आपका 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा आरजी भंडारकर ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। ठीक, ये हो गया आपका प्रार्थना समाज का। अभिनव भारत, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी दल का आयोजन किया। ठीक, तो एक और आपका गदर पार्टी के बारे में क्या है? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर नामक एक पत्र निकाला। बाद में यह गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, और अंतिम आपका है स्वराज दल। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और हकीम अजमल खान ने स्वराज दल का गठन किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा जीएस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसको आप देख लीजिए एक बार, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर पीसीएस क्लास से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ टोटल 25 टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 25 पेपर होंगे और आपके 5 पेपर समसामयिकी के अलग से लिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 30 पेपर है। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। हमारे यहाँ आर का जो री एग्ज़ाम होना था प्री वाला, उसका भी टेस्ट पेपर चलाया जा रहा है और खंड शिक्षा अधिकारी का भी टेस्ट पेपर चलाया जा रहा है। तो आप किसी में भी अगर इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर 8318121793 पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।